आज सही को मोस्ट वेलकम हो गया। आज सही को मोस्ट वेलकम है आपका अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेज में। जो हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है आपका, एक बाईपास पर, एक आपका गया कॉलेज के पास चलता है, तो आप ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। आज जो है ऑनलाइन में करेंगे हमारा कुछ है आपका 12 क्लास का, जो कि 2024 में जिनका एग्ज़ाम है इंटर का, इसका है होम साइंस है। होम साइंस पढ़ेंगे, गृह विज्ञान जिसे बोलते हैं। नाम तो है गृह विज्ञान, यानी कि घरों के काम के बारे में ज़्यादा इसमें जिक्र किया जाता है। लेकिन घरों के साथ साथ जो है इसमें बताया जाता है कि क्या मतलब बच्चों को किस ढंग से पाल पोस कर बड़ा करें। क्या होम साइंस का जो है आपका सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव है। इसमें देखिएगा सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो सर अगर इसका आपको जो है पीडीएफ चाहिए सर, कि हमें आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो आपको आर्ट्स का ऑल पीडीएफ के लिए क्या करना है कि आपको जो है 249 रुपये जो है आपको पेमेंट करके आपको इस नंबर पे है, देखिए इस नंबर पे है, जो कि आपको पेमेंट करके जो है 249 रुपये अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो आर्ट्स का जो टोटल जो ऑल जो पीडीएफ है वो आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा। आर्ट्स का जितना जो पेपर होता है, जो आपका 12 पेपर होता है आर्ट्स का टोटल, 12 पेपर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है दोनों आपको भेज दिया जाएगा। तो अगर जब फी लेना चाहिएगा तो याद रखें 249 रुपये जो है इसका पेमेंट है। पेमेंट अगर आप करके और इस नंबर पे और आप जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। भेजने के बाद जो है आपका जो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको पीडीएफ जो है आर्ट्स का जो टोटल जो 12 जो आपका पेपर होता है 12 पेपर का भेज दिया जाएगा। यह के देखते हैं हम क्वेश्चन करते हैं इसका होम साइंस का, कि क्या क्या आता है होम साइंस का क्वेश्चन में। देखिए होम साइंस का क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सर शिशुओं को जानिए। शिशु मतलब जो बच्चा होता है, बच्चा के बारे में जानने के लिए एवं साथ ही साथ उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी। बच्चों के जो छोटा बच्चा जो होता है 0 से 6 वर्ष, उसके बारे में उसका किस तरीक़ा से विकास होना चाहिए, इसके बारे में जो पूरी तरीक़ा से जानकारी। तो इसका जो है हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ना कि थ्योरी। थ्योरी के लिए जो है आप ऑफलाइन क्लास में आइए, आपको इजीली तरीक़ा से समझाया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी का जो नेक जो होता है, जो गला होता है, तो इस गला में जो है कौन सा ग्रंथि पाया जाता है। तो गला में जो पाया जाता है याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर है, थायराइड ग्रंथि। एक मिनट इसका कलर लिखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है जो कि आपका गला में पाया जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ होती है। 2022 में पूछा गया अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए अंतःस्रावी का कहने का मतलब होता है जो अंदर का पार्ट का ग्रंथियां, ना कि बाहर का। तो अंदर का पार्ट का में होता है नलिका विहीन ग्रंथियां एवं बाहनी नलिका युक्त ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां का जिक्र किया। नलिका वाहिनी का मतलब होता है नलिका के अंदर, शरीर का जो हमारा जो नली होता है उसके अंदर, एवं वाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है जिसमें ब्लड जो है आपका धमनी जिसे बोलते हैं, जिसमें प्रवेश करता है, उसमें भी जो ग्लैंड होते हैं उसी के बारे में है। तो याद रखिएगा इसका जो है सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन 3 आपका, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो महिलाओं में जो है 2 अंडाशय होते हैं। जब आप पढ़े होंगे फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें जो महिलाएं जो है अंडाशय जो होते हैं उसमें 2 गो होते हैं।
कुछ आपका इस ढंग का होता है, तो यहाँ पर आपका यूटेरस रहता है। पीछे ध्यान रखें, 2 गो जो है अंडाशय है, यही जो है आपका जब बनने के बाद जो है इस जगह पे आता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ जो है बाहर से शुक्राणु जाता है, शुक्राणु यहाँ पर आने के बाद मिलता है। मिलने के बाद जो है वहाँ से क्या होता है कि आकर नीचे आकर गिरता है प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा में जो है लगभग आपका 9 मंथ तक रहता है, 9 मंथ रहता है। उसके बाद जो है एक बोले तो चाइल्ड का जन्म होता है। तो याद रखिएगा, महिलाओं में जो अंडाशय जो होते हैं 2 अंडाशय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4, निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं? निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो एक मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, तो वह जो है आपका दिखेगा शुक्रवाहिका। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो शुक्रवाहिका है जो कि मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं होता है। शुक्रवाहिका जो होता है सर, यह आपका मेल में पाया जाता है, ना कि फीमेल में। तो इसे ध्यान रखिएगा कि शुक्रवाहिका जो है जो कि मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। मादा प्रजनन प्रणाली का भाग गर्भाशय है, क्योंकि गर्भाशय में ये जो कि बच्चा का बोलिए तो 9 मंथ रहता है, 9 मंथ में उसका जो है विकास होता है। डिम्बाहनी वही महिला का ही बोलिए तो एक प्रजनन अंग है, और एक है अंडाशय सर। तो यह रखिएगा, इसका शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, गर्भावस्था। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? कि जब महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं, कहने जब महिला जब गर्भावस्था में होती है तो उसका लक्षण क्या होता है जिसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ यह जो है महिला क्या है, गर्भावस्था में है। तो यह जो इसका जो पहला जो प्रथम जो लक्षण होता है मासिक धर्म का बंद हो जाना। कि जो मासिक चक्र जो होता है, जो मासिक धर्म जो महिलाओं में जो होती है, लगभग आपका मासिक धर्म में 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरुआत होकर लगभग 50 वर्षों तक की आयु तक चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, उसके बाद जो है 50 वर्ष तक के बाद चलता है, लेकिन बहुत कम होता है, अधिकतर में जो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे बोला कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो याद रखें मासिक धर्म का जो है बंद हो जाना। तो जैसे लगता है कि गर्भावस्था की जो है क्या है, लक्षण है। और बाकी विषय सभी लक्षण है, लेकिन पूछा है प्रथम लक्षण, तो इसे ध्यान रखिएगा। प्रथम लक्षण में होता है कि मासिक धर्म का जो होता है क्या होता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? कि एक जो गर्भवती जो महिला होती है, जो गर्भवती महिला जानते हैं, तो उस गर्भवती महिला के लिए कौन सा जो व्यायाम है जो कि आपका सर्वश्रेष्ठ है? तो उनको लिए जब आप याद रखिएगा, टहलना जो होता है, ऑप्शन नंबर डी है, टहलना सबसे बेटर माना जाता है। कि जो महिला गर्भावस्था में है तो वह क्या करे कि कुछ दूरी तक अगर टहलते हैं तो फिर जब बच्चा का जब जन्म होता है तो उस वक्त कोई वैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। याद रखना, अगर बाबू गर्भावस्था में दौड़िएगा तो इसी बच्चा का इफेक्ट पड़ेगा। कूदना, अगर आप गर्भाशय आप कूद रहे हैं तो बोलिए तो बच्चा के लिए बोलिए तो एक हार्मफुल है, अब बच्चा को जो है नुकसान कर रहे हैं। तो ये टहलना जो है आपका सबसे बेटर है कि आप जब गर्भावस्था में अगर कोई महिला है तो अगर कुछ दूरी अगर टहलता है तो टहलने के उपरांत जो है उसका बोलिए तो सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। नेक्स्ट है आपका प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? प्रसवोपरांत में देखभाल के अंतर्गत जो है किसको देखभाल की जाती है? सर प्रसवोपरांत क्या होता है? प्रसवोपरांत का मतलब होता है कि जब जो महिला गर्भाशय है, गर्भाशय के उपरांत जो बच्चा को क्या कर दिया, जो जन्म दे दिया, तो जब बच्चा को जब जन्म दे दिया जाता है तो उस महिला एवं बच्चों को जो बोला जाता है प्रसवोपरांत। तो प्रसवोपरांत के देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो उस वक्त बाबू माँ को भी देखा जाता है एवं शिशु को भी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखेंगे कि जब महिला का जब अगर बर्थ यानी कि महिला जब किसी बच्चा को अगर जन्म देते हैं तो जन्म के उपरांत लगभग 10 से
बोलिए तो 12 दिन लगभग 45 दिन मान्यता दी जाती है। तो 45 दिन तक ही प्रसव प्रांत चलता है। उस वक्त जो है बच्चों को भी ख्याल रखा जाता है जो शिशु जन्म लेता है, और साथ ही साथ माँ को भी देखभाल की जाती है प्रसव प्रसव प्रांत के उस समय में। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 है आपका, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिन का होता है? मासिक धर्म चक्र जो होता है साधारणतः कितने दिन का होता है? मासिक चक्र जो होता है कितने दिनों का होता है? तो वह जो होता है 28 दिन का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 28 दिन तक जो है साधारण तौर पे जो है मासिक चक्र होता है। नेक्स्ट है आपका 9, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है? जो महिला गर्भावस्था में रहती है तो उस गर्भावस्था के दौरान हमारा जो ब्लड होता है तो उस ब्लड में किस तत्व की कमी आ जाती है? तो याद रखिएगा कैल्शियम तत्व की कमी आ जाती है। जो महिला गर्भाशय है तो गर्भावस्था में बोलते हैं कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा खपत होती है, जिसके कारण जो है उस गर्भावस्था महिला में जो रक्त जो होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा। और कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसके लिए आपका गोली आता है, वो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और सर अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यार रखें ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अगर जब ज़्यादा हो जाती है तो आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट का निर्माण ले लेता है, जिसे जनरल भाषा में बोलते हैं कि उसका क्या हो गया सर? तो पत्थर हो गया। तो अगर ब्लड में अगर आपका कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी उसके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, स्टोन का निर्माण ले लेती है ना। भले आपका लगता है होम साइंस सर, लेकिन अधिकतर इसमें आपको पढ़ना है सर बायो। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। होम साइंस केवल नाम का है, लेकिन अधिकतर इसमें जितना जो क्वेश्चन रहेगा थ्योरी भी आपका रहेगा, टोटल के टोटल आपका जो बायोलॉजी का ही जितना जो चैप्टर अधिकतर चैप्टर पढ़ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? नर में जो शुक्राणु जो होता है, यानी कि जो मेल में जो शुक्राणु होता है किस नलिका में होता है? तो वह जो होता है याद रखेगा शुक्रवाहिका नलिका में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि शुक्रवाहिका नली में जो है शुक्राणु उपस्थित होता है। ये आपका 2000 सब जितना जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 11 है आपका, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत, जिसे लिवर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जिगर। लिवर ही एक ऐसा है जो कि देखे होंगे फिल्मी स्टाइल में सबसे ज़्यादा कि लोग क्या करता है कि किसी व्यक्ति को चाकू मार देता है। तो चाकू मारता है, अगर सर लिवर में लग गया, लिवर में छेद हो गया, लिवर कट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिवर जो है जिस प्रकार से देखे होंगे छिपकली का पुच्छ कट जाता है तो कितना जल्दी उसका सेल क्या होता है? निर्माण होता है। उसी प्रकार से लिवर का भी जो सेल जो है बहुत जल्दी जो है निर्माण होता है। तो अगर लिवर अगर किसी का कट भी जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है जो आपका यकृत है, जिसका अगर वजन जो है लगभग 1.5 किलो होता है इसका वजन लिवर का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है? कि सर हार्मोन, क्योंकि मनुष्य में अनेक प्रकार का हार्मोन होता है, तो अगर हमारा हार्मोन अगर क्या हो जाता है असंतुलन का मतलब होता है हार्मोन जो है बिगड़ जाता है, यानी कि सही से अगर बशर्ते काम नहीं करता है तो उसका क्या लक्षण होता है? तो उसका लक्षण होता है पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट एवं चिड़चिड़ाहट एवं अनिंद्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखेंगे बाबू कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। अगर आप
शादी में जाते होंगे तो शादी में अगर किसी दोस्त का रहा तो पार्टी में पूरा मतलब फ्री का मजा लोग उठाता है कि खा लो भाई, 4 को खा, 10 को पूरी खा लो। अब जब 10 को जब पूरी खा लिया तो पूरी खाने के बाद क्या हुआ, पेट में दिक्कत हो गया, यानी हार्मोन का क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। तो असंतुलन के बाद जो है पेट में भी दिक्कत हो जाता है, बहुत सा दिक्कत हो जाता है। तो यार क्या, हार्मोन का अगर असंतुलन होगा तो पेट की जो चर्बी होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होता है। फिर सबसे ज़्यादा वृद्धि होता है जो जो लोग फैट का ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। इस चीज़ ध्यान रखें, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट, कि अगर हार्मोन अगर आपका संतुलन होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन 13। गर्भावस्था, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। जब कोई महिला जब गर्भ होती है तो गर्भ के उपरांत बच्चा जो है, शिशु जो होता है, शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। तो शिशु का जो विकास होता है 280 दिन में। यह रखें, इसको 30 से भागा दीजिए तो मतलब लगभग 6 मंथ। 6 मंथ में जो है शिशु का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। ऐसे तो शिशु जो बनना जो प्रारंभ होता है 3 मंथ में ही, अगर आप देखिएगा तो 3 मंथ में जो है कुछ बच्चा का जो है नजर आने लगता है, लेकिन मेन जो प्रक्रिया जो होता है 6 मंथ। 6 मंथ यानी 280 दिन बाद जो है आप उस बच्चा को देख सकते हैं। इसीलिए जो है क्या बोलते हैं लोग, जो है जाकर डॉक्टर ही चेक करवाता है कि क्या मतलब मेल है या लड़का है या लड़की है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ जो है 280 दिन बाद पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उस दिन से जो है बच्चा का विकास होना प्रारंभ होता है। कुछ पता लग जाता है कि हाँ यह बच्चा जो है लड़का है या लड़की है। याद रखें 280 दिन बाद जो है पता लगता है। नेक्स्ट देखते हैं 14। 14 आपका, निम्न में कौन गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है। कि कौन जो गर्भ अवस्था, गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है, तो याद रखिएगा वह जो है आपका शैशव अवस्था। शैशव अवस्था क्या होता है, शैशव अवस्था का मतलब होता है जो बच्चा जन्म में लेकर उपरांत जो है जन्म से लगभग 2 साल तक जो समय जो रहता है, इस समय को शैशव अवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोला है कि गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है, तो शैशव अवस्था। बीजावस्था भी गर्भ अवस्था है, कि जब बोलिए तो मेल और फीमेल जब मिल जाता है तो मिलने के उपरांत जब प्लेसेंटा में आकर जब रुक जाता है तो उसे बीजावस्था कहते हैं। फिर पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, तो सब जो है गर्भ अवस्था की व्यवस्था है। लेकिन जो शैशव अवस्था है ये आपका कोई भी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है आपका 15, जो 2021 में पूछा गया। अधिकतर क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ही रहेगा। 15 है आपका, निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाइयां हैं। देखोगे कि जब महिलाएं जब गर्भ अवस्था में रहते हैं तो गर्भ अवस्था के दौरान बहुत सा कठिनाइयां होती हैं। तो उस कठिनाइयां में क्या होती हैं, कठिनाइयां हैं तो बाबू गर्भपात, क्योंकि जब महिला गर्भ होती है तो उस वक्त बोलिए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एवं साथ ही साथ जो है अपरिकल्प्य जन्म, कि जब बच्चा का जब जन्म होता है तो जन्म के उपरांत भी जो है उस महिला का बोलिए तो जो दर्द एवं पीड़ा जो होता है वह सहन करना पड़ता है। गर्भकालीन विषाक्तता, कि गर्भकालीन में जितना जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है। तो यानी कि लगभग तीनों जो है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। इनमें से सभी कि गर्भ अवस्था के दौरान जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों नहीं सर, क्योंकि जब 9 मंथ को भाव बच्चा को आपका प्लेसेंटा में रख रहा है तो उस महिला को तो बोलिए कि पीड़ा तो दायक होगा ही। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कठिनाइयां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 है, प्रसवोत्तर अवधि क्या है। प्रसवोत्तर अवधि क्या है, अभी तो जस्ट बताए थे कि प्रसवोत्तर अवधि क्या है। तो वह प्रसव से 45 दिन तक चलता है, कि जब माँ जो है जब शिशु को जब जन्म देती है तो जिस दिन जन्म दिए जन्म से 45 दिन तक का जो समय जो होता है उस समय को ही बोला जाता है आपका प्रसवोत्तर अवधि। 2021 में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं 17।
निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? निषेचित डिंब का विकास जो है कहाँ होता है? कि जब आपका अंडाणु और शुक्राणु जब ये दोनों जब मिल जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, तो मिलने के बाद जो है यह क्या होता है, कहाँ पर आ जाता है? तो बताए थे आपका आ जाता है प्लासेंटा। गर्भ बोलिए तो गर्भाशय में आकर यह रुक जाता है, यहीं लगभग 9 मंथ तक रुकता है। 9 महीना के बाद जो बच्चा का निर्माण होता है। तो यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 18। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी बोलिए तो कुछ दे दिया आपका, ऑप्शन दे दिया, बोला है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, गर्भ अवस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो लेना चाहिए सर, इसे तो और बोला जाता है अगर आप पौष्टिक आहार लेते हैं तो आपका बच्चा जो है तंदुरुस्त रहेगा। तंदुरुस्त मतलब जानते हैं कि वह बच्चा जो है ज़्यादा तेज होगा, पढ़ने में तेज होगा, गोर आएगा। और गोर के लिए लोग क्या है, अगर आप केसर का सेवन करते हैं गर्भ अवस्था के दौरान तो आपका जो बच्चा जो जन्म मिलेगा वो बच्चा एकदम खूबसूरती होगा, बोलिए तो ब्रिटिश अधिकारी की तरह, अंग्रेज की तरह एकदम गोरा पैदा होगा, ठीक है। तो यार के गर्भ अवस्था में पौष्टिक भोजन लेना जरूरी होता है ताकि हमारा बच्चा जो है क्या है, जो पौष्टिक आहार की तरह वह भी जो है बड़ा, बोलिए तो एक हत्ता कट्ठा एकदम रहे, ठीक है। मतलब सही ढंग से रहे, नहीं कि आया बच्चा तो लग रहा है कि उसको पोलिया मारा हुआ, अगर आप गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं तो। सेकंड है आपका ऑप्शन, गर्भ अवस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए। तो यह सर गर्भ अवस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो है गर्भावस्था के दौरान जो है मूत्राशय जो होता है अत्यधिक होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है, तो मतलब पानी की कमी भी होती है। तो पानी की कमी के कारण याद रखिए गर्भावस्था के दौरान आपको अत्यधिक जो है क्या पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में जो है पानी की कमी भी हो जाती है। कभी कभी सुने होंगे कि बच्चा कि जिनका जो डिलीवरी जो सुने होंगे, जब डिलीवरी होता है तो डॉक्टर पहले ही बता दिया जाता है कि इनका जो है डिलीवरी नॉर्मल तरीका से नहीं होगा, क्योंकि इनका जो बच्चा जो है बच्चा को बोली तो गर्भाशय में पानी नहीं है, जिसके कारण बच्चा को निकालने में दिक्कत होगा। तो अब क्या कीजिए, सिंपल बस इसका एक ही ऑप्शन है कि आप इसका क्या करवा दीजिए, ऑपरेशन करवा दीजिए। तो यह सब जो प्रक्रिया होती है, अगर गर्भावस्था के दौरान अगर आप पानी अगर नहीं पीते हैं तो ये सब आपका प्रॉब्लम जो है क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, शराब एवं नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए क्या सर? जब गर्भ अवस्था में जब कोई है तो उसे क्या शराब पीना चाहिए? तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि गर्भ अवस्था के दौरान जो है शराब एवं नशीले पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, यह रखना। क्वेश्चन 19 है आपका, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कि माँ का पहला दूध का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म के लेने के उपरांत याद रखिएगा 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद जो है माँ जो अपना बच्चा को क्या कहती है, अपने स्तनों के माध्यम से उस बच्चा को दूध पिलाती है। तो माँ का जो पहला दूध जो होता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है, कोलेस्ट्रम जो है जो कि माँ का पहला दूध कहलाता है। सर अगर आपको इसी तरह का अगर आपको और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिए कि आप इस नंबर पे है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो पीडीएफ ले सकते हैं। इसको लिए आपको 249 रुपये सर पेमेंट देना होगा। उस पेमेंट के थ्रू हम आपको जो है टोटल जो पीडीएफ जो इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड रहेगा, जितना जो आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और इसका ऑफलाइन क्लास अगर चाहे है तो ऑफलाइन क्लास हमारा 2 चलता है, एक आपका बाईपास चलता है और एक आपका गया कॉलेज के पास चलता है, तो ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 हो गया, 20 क्वेश्चन, ये तो और इसका कहना ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन 20 है सर, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथी है?
मास्टर ग्रंथि, मास्टर मतलब जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है जो कि आपका मास्टर ग्रंथि है यार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में ही पूछा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 हो गया। 21 देखिए, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुषों में पुरुषत्व का गुण आता है? यानी सर कौन सा हार्मोन बहता है जिसके कारण पुरुषों का जो है पुरुषत्व, यानी कि बोलिए तो पुरुष का दायित्व का गुण आता है? तो वह जो है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है जो कि आपका केवल और केवल पुरुषों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन महिला में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन भी महिला में, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी है जो कि महिला में पाया जाता है। ऐसे सर टेस्टोस्टेरोन भी सर महिला में पाया जाता है, लेकिन जो है बहुत कम मात्रा में। लेकिन कुछ शिक्षक के द्वारा बोलेगा नहीं सर टेस्टोस्टेरोन केवल मेल में, तो नहीं, ये गलत बात है ना। टेस्टोस्टेरोन कुछ जो है कुछ महिलाओं में भी पाया जाता है, लेकिन वो जो है आपका जब नीट उट का जब तैयारी कीजिए तो उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो बस करते, लेकिन अगर आएगा तो आपको टेस्टोस्टेरोन ही लगाना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन 22 है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? कि जब शिशु का जब जन्म होता है तो जन्म के उपरांत कौन सा संवेग का प्रदर्शन होता है? तो देखेंगे कि जन्म से बच्चा बस केवल एक ही लक्षण दिखता है, प्यार, इसी को बोलते हैं लव है। और इसी को, तो जब बच्चा का जन्म होता है शिशु का, तो शिशु का मेन जो आपका जो संबंध बोले तो संवेग जो होता है वो आपका प्यार से ही शुरुआत होती है, यानी लव से ही इसका शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना? जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चा को जन्म लेने के उपरांत जो है 6 माह तक, या रखेगा 6 माह तक प्रतिदिन आहार में कितना, उसकी जो माता जो है माता को कितनी जो है आहार लेना चाहिए? तो 15 ग्राम जो है पर डे बोलिए तो आहार लेना चाहिए, ताकि बच्चा का जो है माँ का जो दूध निकले उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि बच्चा पीकर उसी से क्या हो, विकास होता है। तो माँ का जो दूध होता है उसी दूध से बच्चा का विकास बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, याद रखेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो गया। 24 देखिए, नेक्स्ट 24 है आपका, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता? कि माँ के स्तन से जो पहला जो दूध निकलता है वह क्या कहलाता है? तो इसका क्वेश्चन जो पहले भी करवा दिए थे, कोलेस्ट्रम कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि माँ के जो स्तन से जो पहला जो दूध निकलता है वह कोलेस्ट्रम के रूप में निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 है, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा के जन्म लेने के उपरांत विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? किस चीज का विकास है? तो ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान के विकास का अवस्था। तो याद रखिएगा उसका 4 अवस्था होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसका 26। नेक्स्ट है 26 आपका, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? बच्चा जो होता है तो बच्चा को कितना साल के उम्र में जो है पहला दांत निकलता है? जैसे 2 गो दांत देखोगे, 2 गो दांत निकलता है, ऊपर या नीचे आता है। तो जो भी माना जा लगता है, बोला जाता है ऊपर आता है, तो मामा के द्वारा बोली तो कुछ देकर खिलाया जाता है, ठीक है। तो यार तो बच्चा को किस उम्र में अगर जब पहला दांत निकलता है
तो भाई याद रखिएगा 6 महीना में बच्चा का जो है पहला दांत निकलता है, यानी 6 मंथ में, ठीक है। तो यार के जब बच्चा जन्म लेने के उपरांत 6 महीना होता है, तो 6 महीने के बाद बच्चा का क्या होता है, दांत निकलना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 है, शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? इसका ऑप्शन चारों गलत है। बीसीजी का टीका सर जब बच्चा का जब जन्म होता है, तो जन्म के उपरांत 24 घंटा के भीतर, 24 घंटा के अंदर ये जो बीसीजी का टीका भोंक दिया जाता है, यानी कि लगा दिया जाता है उस बच्चों को, ताकि बाद में जाकर काली खांसी जैसी बीमारी नहीं हो। बीसीजी से जो है आपका काली खांसी का बीमारी हो जाता है। काली खांसी मतलब बोलिए तो खांस रहे रुकी नहीं रहे, उसी को बीसीजी बोला जाता है। तो जब शिशु जब जन्म लेता है, तो उसे जो है लगभग 24 घंटा के अंदर ही उस बच्चे को बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे। बीसीजी के साथ 2-3 टीका और भी लगाया जाता है, ताकि बच्चा को जो है फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इन्हें कि फिर फ्यूचर में अगर दिक्कत हो गया तो ये प्रॉब्लम है। देखिए नेक्स्ट है 28, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? 2009 में पूछा गया सर कि बच्चों को जो है पूरक आहार कहने पूरी तरीका से आहार कितने महीना बाद देना चाहिए? तो बच्चों को 9 महीना बाद जो है पकड़ के खिलाइए, दाल भात रोटी जो है खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 6 मंथ में तो बाबू दांत आ ही गया तोड़े वाला, ठीक है। अब उसको ऐसा अभी नहीं कि 9 महीना हुआ सर तब पकड़ के इसको बर्गर मोमो चाउमीन एकदम ठुसैले, नहीं, कुछ ऐसा आहार दीजिए। आहार के तौर पे आप उसको चाहिए दाल का सेवन करवाइए, यानी जो आहार के रूप में बोलिए तो जो प्रोवाइड करवाता है। तो याद रखिएगा 9 महीना बाद जो है बच्चों को पूरक आहार जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ORS, ठीक है। ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ORS एक प्रकार का पौच का पाउडर रहता है, पानी की तरह रहता है, तो उसे किसके साथ मिलाकर पीना चाहिए? दूध के साथ? नहीं सर, दूध के साथ पानी फेंट देंगे तो पानी बन जाएगा, ठीक। सूप के साथ? अब आप सूप तो पीजिएगा नहीं, बच्चा को आप सूप पिलाइएगा नहीं ना, चाइना वाला सूप सबसे ज़्यादा पीता, मार पकड़ के छिपका लिए के झोंकले है, बेंगे के सूप बना के पी जाता, ठीक ना। जूस का तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ORS का पेय जो बनाया जाता है याद रखिएगा पानी में इसके घोलकर पिलाया जाता है, या जो फायदेमंद बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है ORS जो गर्मी के थकान के भी दौरान दिया जाता है, ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपका, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? जे बच्चा 2 वर्ष से 6 महीना 6 साल तक हो गया उस बच्चा को क्या कहते हैं? तो उस बच्चा को सर बाल्यावस्था कहते हैं। 0 से 2 साल शैशव अवस्था, कहाँ गया? 2 से 6 वर्ष कौन सा अवस्था? तो 2 से 6 साल जो है बाल्यावस्था। किशोरावस्था सर, बाल्यावस्था सर सॉरी 2 से 10 वर्ष तक चलता है, 10 से 12 साल तक कहीं कहीं दिया जाता। किशोरावस्था चलता है आपका 12 साल से लेकर 20 साल तक किशोरावस्था चलता है। और जो है प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ का मतलब बोलिए तो जवान हो गए, तो आपका चलता है 20 वर्ष के बाद जो है आपका शुरू हो जाता है प्रौढ़ अवस्था, यानी जवान होने की प्रक्रिया। तो यहाँ तक जो है आपको हो सके क्लियर हो गया होगा। लिखिए तो जो इसका जो सेकेंड पार्ट भी आएगा वो जो है आप लोग क्या कीजिएगा देख लीजिएगा, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसका जब PDF चाहिए तो PDF के लिए जो है बाबू आपको इस नंबर पे जो इतना आपको पेमेंट करके आपको PDF ले लेना है। ये तो आज के लिए।